हाय, हम डॉक्टर आशा सिसावत फिर से आपके साथ। आज अपन इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं कि वो क्या 10 टिप्स हैं या वो क्या इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं हाउ टू गेट प्रेग्नेंट अर्ली और अच्छे से। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग का मीन ये होता है कि बिफोर कंसेप्शन यू हैव टू डन सम योर टेस्ट और योर काउंसलिंग so you can treat your body or you can train your body for your pregnancy. So if you are taking some counseling to your gynecologist, she will guide you how to start your body. If you are overweight or if you are very thin, then you have to put some weight, or if you are overweight, then you have to lose some weight before conception and start some medication like folic acid that is the necessary for pregnancy. ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये फॉलिक एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्ले इम्पॉर्टेंट रोल टू प्रिवेंट इन द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। कभी आपने भी सुना होगा किसी बच्चे का सर नहीं बना, किसी बच्चे के स्पाइन में डिफेक्ट आ गया। इन सब चीज़ों की प्रिवेंशन के लिए इन सब चीज़ों का ना हो आपकी प्रेगनेंसी में, क्योंकि एवरी वुमेन वांट्स अ हेल्दी बेबी एट द लास्ट ऑफ द 9th मंथ इन आवर हैंड। So start your folic acid as soon as you are planning for your pregnancy. Second, get to know your ovulation period. How you know your ovulation period, और आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ओवुलेशन पीरियड क्या है। ओवुलेशन पीरियड एक वो पीरियड होता है जिसमें आपकी मैक्सिमम फर्टिलिटी आती है, आपका जो एग है वो रप्चर होता है, स्पर्म से फ्यूज होता है और आपका एम्ब्रियो बनता है। वो आपके एक नॉर्मल साइकिल से ट्रैक किया जाता है। अगर आपकी नॉर्मल साइकिल है, नॉर्मल मेंसेस आते हैं, तो आपका ओवुलेशन पीरियड लगभग आप ये मान के चलें 11वें दिन से लेके 17वें-18वें दिन तक आपका अच्छा ओवुलेशन पीरियड होता है। उसके नियर बाय अगर आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो आप आपके मैक्सिमम चांस हैं प्रेगनेंसी होने के। ओवुलेशन के लिए अगर आपके पास नहीं जा पा रहे हैं तो ओवुलेशन मार्केट में ओवुलेशन किट्स अवेलेबल होती हैं, जिनसे एक आइडिया लगाया जाता है कि हाँ, मेरा ओवुलेशन कब होगा। उन ओवुलेशन किट्स में 5 स्टेप्स होती हैं जिनको आप उनके अकॉर्डिंग जैसे पीछे मेंशन किया होता है वैसे आप रीड करें, या अगर आपको प्रॉब्लम है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें कि मैम ये दिक्कत आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो ओवुलेशन किट के बारे में आपको समझा देंगे और अपना ओवुलेशन आप ट्रैक कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि ऐसा नहीं है कि आपको अपनी पोजिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोचना है। पोजिशन इज डजेंट मैटर। आपका अगर ओवुलेशन टाइम ठीक है और आपके स्पर्म्स के मॉर्फोलॉजी, अपना हस्बैंड सीमेन एनालिसिस ठीक है, तो आप नॉर्मल पीरियड से आपने ओवुलेशन अपना पीरियड निकाला है, फर्टाइल विंडो निकाला है, आप उसमें आराम से इजीली रेगुलरली अगर इंटरकोर्स चलता है तो आप विद इन द 6 मंथ यू कैन गेट प्रेग्नेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर अपने को ये देखा जाए कि ओवुलेशन हम कैसे आइडिया लगाएं। ओवुलेशन आइडिया लगाने के लिए आपकी बॉडी में सम चेंजेस होते हैं, लाइक इम्पॉर्टेंट कि आपका सर्वाइकल म्यूकस चेंजेस आते हैं। सर्वाइकल म्यूकस आपका जैसे ओवुलेशन आता है उसकी थिनिंग स्टार्ट हो जाती है, उसकी स्ट्रेचेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि आप अपने नॉर्मल बेसिक्स पे अपने आइडिया लगा के सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू गेट द बेस्ट पोजिशन ड्यूरिंग द सेक्शुअल एक्टिविटी और टू इंक्रीज द मैक्सिमम गेट अप टू प्रेग्नेंट। नो, ऐसी कोई पोजीशन नहीं होती। आपकी जो नॉर्मल पोजीशंस होती हैं वही इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसपे आप कंफर्टेबल हो। इम्पॉर्टेंट ये होता है, जैसे इसके लिए कुछ मिथ्स हैं कि आपको ये पोजीशन लेनी है, वुमेन ऑन टॉप लेनी है या फिर मिशनरी। नॉर्मल मिशनरी पोजीशन इज द बेस्ट पोजीशन जिसमें आप अपना कंसीव कर सकते हैं। मिथ ये आता है कि क्या हमें लेग ऊपर करने हैं, नो, ऐसा कुछ नहीं करना होता। इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी से फ्री होते हैं तो 10 to 15 मिनट्स बेड पे ले डाउन रहें, जिससे कि जो मैक्सिमम लीकेज होता है वो ना और आपके प्रेगनेंसी के चांसेस इंक्रीज हो जाए। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट डू ओवर ईट। ऐसा नहीं है कि आप रेगुलर सेक्स करते रहेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी रेट इंक्रीज हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत मिथ है, इस पे बिल्कुल ना जाए, क्योंकि स्पर्म की जो लाइफ साइकिल होती है 3 to 5 डेज होती है। अगर आपने ऑल्टरनेट डे पे भी अपना सेक्सुअल एक्टिविटी रखा है तो आपके चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी सेम ही रहेंगे और आपकी एनर्जी लेवल भी मेंटेन रहेगा। सो प्लीज अपनी एक्टिविटीज को नॉर्मल रखिए, ओवरडू करने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, डी स्ट्रेस योरसेल्फ। स्ट्रेस लेके प्रेगनेंसी कंसीव आप कभी नहीं कर सकते।
तो आप और आपका पार्टनर दोनों एक अच्छी लाइफस्टाइल चेंज करें, अपना हेल्दी हैबिट्स इंक्रीज करें, अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करें। अगर आप अपनी एक्सरसाइज करेंगे तो आपके अच्छे एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे, आपका स्ट्रेस हार्मोन कम होगा और आपके चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी के इंक्रीज हो जाएंगे, जिनकी वजह से आपका अच्छा फ्लो रहेगा, यूट्रस तक फ्लो अच्छा जाएगा, ओवरीज तक अच्छा जाएगा, आपके जो हार्मोन्स है सारे नॉर्मलाइज होना स्टार्ट होंगे और आपको प्रेगनेंसी की गुड न्यूज जल्दी मिलेगी। Sixth important point, healthy lifestyle. What do you mean by healthy lifestyle? You have to take care of your body first. So maintain your hydration, take a good diet and proper time and sleep on time. Sleeping is very important during when you want to get pregnant. If you are deficient in sleeping, रेगुलर जो हमारे हार्मोन्स होते हैं बॉडी को मेंटेन करने के लिए, हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए वो प्रॉपर टाइम से नहीं जनरेट होंगे, वो नहीं जनरेट होंगे तो आपका स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा इंक्रीज होगा और आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे। तो फर्स्ट मेंटेन योर हेल्दी लाइफस्टाइल। नेक्स्ट, एक्सेसिव एक्सरसाइज। एक्सेसिव एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। लोग लगे हुए रहते हैं कि मुझे वेट लूज करना है, मुझे एक्सेसिव एक्सरसाइज करनी है, मुझे ये करना है, वो सब आपको नहीं करना है। आपको मिनिमम टू मॉडरेट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज करना है, या आप अपना योगा भी स्विच कर सकते हैं अगर आप उसके लिए कंफर्टेबल हैं तो। नेक्स्ट, खाने पीने में क्या ध्यान रखें। खाने पीने के अंदर आपको अपने जंक्स और जो फास्ट फूड है या प्रोसेस्ड फूड है वो आपको बिल्कुल बंद करना है और हेल्दी डाइट पे आना है। हेल्दी डाइट मतलब अपने फ्रूट्स इंक्रीज करने हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स इंक्रीज करने हैं। आपको अपनी डाइट के अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड जरूर करने हैं, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी चांसेस होने में अच्छा लगता है। और फ्रेश फ्रूट्स ज़रूर लेने हैं, अपने विटामिन सी सोर्स से जो कि अपने रिच होते हैं, जैसे अपना लेमन होता है, शिकंजी लें, या अपना विटामिन सी के लिए मौसमी लें, संतरा खाएं, ये सब आपको इंक्लूड करें। नेक्स्ट, आपको स्मोकिंग, अल्कोहल, कैफीन इनटेक बिल्कुल बंद करना है, क्योंकि इन सब का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है अपनी बॉडी पे और ये अपने स्पर्म काउंट को भी कम करते हैं और आपकी लाइफस्टाइल को भी चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि इसके अंदर जो निकोटामाइड होता है वो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होता है और वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हम लोग मिस कर देते हैं कि आपके स्पर्म जो हैं वो थोड़े हेल्दी होने चाहिए। वो कैसे हेल्दी होते हैं? नाउ डेज लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, मेल आधे से ज़्यादा टाइम अपना लैपटॉप अपनी लैब पे लेके लेट के या बैठ के काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है और यूजुअली स्क्रोटम जो होता है उसको ठंडा होना ज़रूरी होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ लैपटॉप्स अपने जो लैब पे लेके काम करते हैं उसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है और आपके टेस्टिकल्स को डिस्ट्रॉय होने का चांस रहता है और इसकी वजह से आपके स्पर्म्स पे नेगेटिव इफेक्ट आता है और आपके स्पर्म काउंट्स डिक्रीज होना स्टार्ट होते हैं। नाइन्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेडिकेशंस। इफ यू आर टेकिंग सम बर्थ कंट्रोल पिल्स या आप किसी मेडिसिन पे हैं, थायराइड रिलेटेड, अपने बीपी रिलेटेड या प्रोलैक्टिन हाई है उसकी वजह से कोई मेडिकेशंस पे हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, जब आप अपना विजिट करते हैं तो अगर आप पहले से किसी डिजीज से ग्रसित हैं तो आपको उस डिजीज की वजह से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स ना आए, इसलिए आपको अपनी डोज टाइट्रेट करानी पड़ती है या कुछ मेडिकेशंस आपको प्रेगनेंसी से पहले स्टॉप भी करनी पड़ती हैं, क्योंकि कुछ मेडिकेशंस का बेबी पे बड़ा गंदा असर पड़ता है, बेबी की डिफॉर्मिटीज को इंक्रीज करता है, बेबी के अंदर बर्थ डिफेक्ट्स इंक्रीज हो सकते हैं। इसीलिए अगर आप बीपी, शुगर, थायराइड या अस्थमा या किसी ड्रग एलर्जी से ग्रसित हैं तो अपने ज़रूर से अपने गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करें और अपनी मेडिकेशंस को टाइट्रेट करें या फिर स्टॉप करें। अगर आप एपिलेप्सी के पेशेंट हैं, सीजर्स आते हैं, तो उसके लिए तो आपको डेफिनेटली 3 मंथ और सम मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जिसको प्रेगनेंसी के 3 मंथ या 6 मंथ पहले स्टॉप करना होता है, अदरवाइज उन मेडिकेशंस का कुछ इफेक्ट अपनी बॉडी में रह जाता है और आप प्रेग्नेंट होते हैं तो बेबी के अंदर बर्थ डिफेक्ट के प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ट्राई अगेन। अगर आप फेल हो रहे हैं बाबा प्रेग्नेंट होने में कि नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, ट्राई करते रहें, अपने आप को मोटिवेट करते रहें। डेफिनेटली आप प्रेग्नेंट होना है, आजकल का टाइम इतना स्मार्ट है, आप डेफिनेटली प्रेग्नेंट होंगे और अपनी गोदी में एक बेबी लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वॉइस कॉल या वीडियो कॉल से कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप कॉल करें। थैंक यू सो मच।